बहुत ही खूबसूरत धूप वाली सुबह थी। चिड़िया गा रही थी और आसमान नीला था। रोहन नाम का एक छोटा लड़का अपनी माँ के साथ पार्क जा रहा था। वो बहुत उत्साहित था। रोहन को पार्क जाना बहुत पसंद था। ये उसकी पूरी दुनिया में सबसे पसंदीदा जगह थी। जैसे ही वे पहुंचे, रोहन पार्क में भाग गया, अपनी मस्ती भरी दिनचर्या शुरू करने के लिए बेताब। रोहन, ध्यान से और ज्यादा दूर मत जाना, उसकी माँ ने आवाज दी, लेकिन रोहन तो स्विंग्स की तरफ भाग ही रहा था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। ये एक बहुत ही अच्छा दिन होने वाला था। पार्क में करने के लिए बहुत सी मजेदार चीजें थीं। झूलने के लिए स्विंग्स थे, फिसलने के लिए स्लाइड्स थे और दौड़ने के लिए बहुत जगह थी। रोहन को स्विंग्स सबसे ज्यादा पसंद थे। उसे देखना अच्छा लगता था कि वह कितना ऊंचा जा सकता है। रोहन ने अपने दोस्तों को स्लाइड के पास खेलते देखा और उनके साथ जाने के लिए दौड़ा। हेलो रोहन, वे चिल्लाए और रोहन भी उन्हें देखकर खुश हुआ। उन्होंने सबने मिलकर टैग खेलने का फैसला किया। वे सब इधर उधर भागे, हंसते और खिलखिलाते रहे। रोहन अपने दोस्तों के साथ खेलकर बहुत खुश था। दोस्तों के साथ पार्क हमेशा ज्यादा मजेदार होता था। हांफते और सांस से बाहर रोहन और उसके दोस्तों ने आराम करने का फैसला किया, एक बड़े पुराने बरगद के पेड़ की छाया में। जैसे ही रोहन तने पर झुका, उसने अपने हाथ के पास कुछ हिलता हुआ देखा। ये एक लेडी बग थी। यह चमकदार लाल रंग की थी, जिसमें छोटे छोटे काले धब्बे थे और यह एक पत्ते पर रेंग रही थी। रोहन ने पहले कभी लेडी बग को इतने करीब से नहीं देखा था। वह आश्चर्य से देखता रहा, क्योंकि यह अपने छोटे पैरों को हिलाती थी और हरे पत्ते पर धीरे धीरे रेंगती थी। रोहन ने अपने दोस्तों को लेडी बग दिखाई और वे सभी बारी बारी से उस छोटे से जीव की प्रशंसा करते रहे। रोहन ने सोचा कि यह अब तक का सबसे सुंदर कीड़ा था जो उसने कभी देखा था। जल्द ही रोहन के घर जाने का समय हो गया। उसने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और उनसे कल फिर मिलने का वादा किया। रोहन अपनी माँ के साथ खुश और संतुष्ट महसूस करते हुए चला गया। पार्क में उसका दिन बहुत अच्छा गुजरा। उसने अपने दोस्तों के साथ खेला, एक लेडीबग देखी और स्विंग्स पर बहुत ऊंचा झूला। चलते चलते उसने उन सभी मजेदार चीजों के बारे में सोचा जो वह अगले दिन पार्क में करेगा। पार्क उसकी पसंदीदा जगह थी। यह हमेशा आश्चर्य और रोमांच से भरा रहता था। रोहन वापस जाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था।